अब मैं बात करता हूँ आज कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। क्योंकि हमने मानसिक विकास पढ़ा, हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। हमने ब्रूनर को पढ़ा, हमने पियाजे को पढ़ा, उसके साथ साथ पियाजे के हमने जो फंक्शनल जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है उसे हमने देखा। तीन अवस्थाएं पढ़ी जिसमें कि आ, आ, आपका आ जाता है कि किस प्रकार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो है वो विकास जो है वो मेंटल डेवलपमेंट होते चले जाते हैं। तो अब हम थोड़ा इसे देख लेते हैं। एक मानसिक विकास का एक फाइनल स्टेज है जिसमें हम ये देखेंगे कि मानसिक विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला प्रभावित करने वाला जो कारक के तरफ जब हम बढ़ते हैं उससे पहले हम ये जान लें कि जो विभिन्न अवस्थाओं में जो होने वाले जो मानसिक विकास हैं, अलग अलग अवस्थाओं में जो होने वाले मानसिक विकास हैं वो परिवार, वातावरण या अन्य बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उससे संबंधित हो सकती है। और ये सारी परिस्थितियां जो है वो विकास की गति को या तो तीव्र कर सकती हैं या फिर उसे मंद कर सकती हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि जो परिवार और वातावरण और जो बहुत सारी अन्य परिस्थितियां होती है वो विकास के जो मानसिक विकास है उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है और इसको ये तीव्र भी कर देती है और इसको ये मंद भी कर सकती है। तो उन्हीं परिस्थितियों के बारे में हम देखेंगे कि वो कौन सी परिवार की या वातावरण की परिस्थितियां हैं जिससे जो है वो बालक का या किसी व्यक्ति का मानसिक विकास जो है वो प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब या तो वो नेगेटिव में जाएगा या तो पॉजिटिव में जाएगा। किसी एक क्षेत्र में वो जाएगा, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। तो सबसे पहला है हेरिडिटी। हमने पढ़ा भी था हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में, और यहाँ भी हम एक संक्षिप्त तरह से हम देखते चलेंगे कि हेरिडिटी जो है वो खास करके जो साइकोलॉजिस्ट के जो स्टडीज़ हैं यानी जो रिसर्चेज हैं उससे ये प्रूफ हो चुका है कि हेरिडिटी जो है वो व्यक्ति को वंशानुक्रम का जो जो पार्ट है वो व्यक्ति के मानसिक योग्यताओं को प्रभावित करने में, उससे गुण प्राप्त करने में जो है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। और जो हेरिडिटिस्ट थे, हमने पहले भी देखा था कि जो हेरिडिटिस्ट थे उनका कहना था कि वातावरण जो है वो उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। हालांकि हमने लास्ट में जो हमने बात की थी कि नहीं, वातावरण जो है वो भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इसको परिवर्तित करने में, और दोनों के बीच जो है वो मतभेद जो है वो चलता ही रहा है और एग्जिस्टेंस है ये कि कोई हेरिडिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कोई इन्वायरमेंट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन हेरिडिटिस्ट ये कहते हैं कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम से संभव है, यानी उसके परे जाकर जो है वो विकसित नहीं हो सकता। दूसरा है परिवार का वातावरण यानी फैमिली इन्वायरमेंट। परिवार के वातावरण का जो बात है ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि फैमिली के ही इर्द गिर्द की बात ये हो रही है। यानी आप खुद सोचिए कि अगर परिवार में अगर शांति और सुख है तो बालक की मानसिक गति जो है, मानसिक विकास जो है वो तीव्र होती चली जाएगी। अगर दुखद वातावरण है, कलहपूर्ण वातावरण है, रोज झगड़े हो रहे हैं, माता पिता में ही रोज झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए कहा जाता है परिवार का जो वातावरण है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्रभावित ना हो ऐसा वातावरण घर में बनाएं। अगर घर में कोई बच्चा आ गया है
तो स्वयं पे कंट्रोल रखें, अपनी जो गृह गतिविधियां हैं उस पर कंट्रोल रखें, अन्यथा बालक के मानसिक विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बालक हर चीज़ों को वो बहुत गंभीरता से देखता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने परिवार से शिकायत करने के, लड़ने के, झगड़ने के, लेकिन आपको अब कंट्रोल करना होगा अगर आप अपने बालक के भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किस प्रकार से आप बालक के मानसिक विकास को आप तीव्र करते हैं या उसको आप धीमी गति से कर देते हैं। क्योंकि घर में जिस तरह से आप झगड़ा करेंगे, जिस तरह से आप चिल्लाएंगे, जिस तरह से आप बातें करेंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे, लांछन लगाना शुरू करेंगे, परिवार का आप पति पत्नी हो या आपका परिवार का अन्य सदस्य हो, वो आपका बच्चा जो है वो वाच कर रहा है और वहाँ पर उसकी मानसिक जो विकास है, उसका मानसिक डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट है, वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं असर डालता चला जाता है। तीसरा फैक्टर है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। यह भी जो है वो मानसिक विकास पर जो है वो बहुत गहरा प्रभाव डालता है कि बालक के जो फैमिली है, जो परिवार है, उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, कैसा है। यानी उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालक के जो परिवार हैं और उसका जो वो बालक है, उसका मानसिक विकास जो है वो अधिक अच्छी सुविधाओं के साथ होगा, उसका अनुकूलन अच्छा होगा, परिस्थितियां उसको अच्छी मिलेगी, पर्याप्त अवसर मिलेंगे उसको आगे बढ़ने के लिए। और ये प्रायः माना जाता है, प्रायः ऐसा माना जाता है कि जो मानसिक विकास है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अच्छा होता है, वहाँ पर के जो बालक हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को जो है वो ठीक कर लिया जाए, सामाजिक आर्थिक स्थिति, वो गरीब बच्चा का जो है वो मेंटल विकास नहीं होगा। कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि अगर आप गरीब भी हैं तो आप अपने बालक को वो चीज़ें प्रदान करें, वो सारी की सारी सुविधाएं प्रदान करें, वैसा सामाजिक स्तर प्रदान करें जहाँ पर उसके विकास की जो गति है उसमें कहीं पर जो है वो बाधा ना है, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है वो एक मुख्य आधार साबित होता है। इसीलिए इसमें और एक चीज़ भी कही जा सकती है कि कैसे एक गरीब से गरीब जो बच्चा, ये पिता भी जो होता है या जो गरीब से गरीब परिवार होता है, वो भी अपने बालकों को जो है वो अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट को जानता है, क्योंकि वो जानता है कि मानसिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा जो इकोनॉमिक है या हमारा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको ये प्रभावित करेगा। इसके बाद आता है शारीरिक स्वास्थ्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है। यानी प्राचीन काल से ही इसको स्वीकार करता आया गया है और आज भी हम स्वीकार इसे करते आ रहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण स्वस्थ शरीर में ही होता है। ये आप सभी जानते हैं। यानी स्वस्थ शरीर रहेगी तभी आपका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होगा। अगर आप अस्वस्थ हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको अंदर ही अंदर जो है वो आपकी मानसिक शक्तियां भी क्षीण होती चली जाएंगी। इन शारीरिक दृष्टि से जो बच्चे सबल होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वो प्रायः जो है वो मेंटल रूप से जो है वो स्ट्रांग होते हैं। यानी मानसिक क्षमताएं जो हैं वो उनमें अधिक होती है, मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन फिजिकल हेल्थ का कतई मतलब ये नहीं है कि आप
बाह्य रूप से किसी भी प्रकार के अस्वस्थ हैं, यानी आप देख नहीं सकते हैं, या आप सूंघ नहीं सकते हैं, या आप सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। यहाँ इससे मेंटल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर इससे इसका तात्पर्य है कि आपके अंदर क्या कोई ऐसे डिजीज हैं जिससे आपका मानसिक विकास में बाधा हो रही है? क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है? आपके जो प्री नेटल एज जो थे वहाँ से कुछ चीज़ें शुरू हुई है, पोस्ट नेटल तक आ गई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इस फिजिकल हेल्थ को लेकर। इसके बाद है माता पिता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। आप सभी जानते हैं कि शिक्षित माता पिता बालक के मानसिक विकास में अधिक रुचि लेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं, इनका विकास सही से हो रहा है कि नहीं। खास करके माता की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, आप ऐसे भी महसूस करेंगे कि घर में जो छोटे बालक हैं उसको सबसे ज़्यादा कोई समय देता है तो उसकी माँ, यानी वही सिखाती है। कोई शब्द का इजाद करना हो, उसे सीखना हो, वो कौन सिखाता है? माँ। तो जब माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, एजुकेशन प्राप्त की होगी, पढ़ने लिखने से मतलब, एजुकेशन से मतलब ये नहीं कि साक्षर होना, फिर अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन, शिक्षा, उसका साक्षरता से मतलब नहीं है। नैतिक ज्ञान उनके पास है, सामाजिक ज्ञान उनके पास है, वातावरणीय ज्ञान उनके पास है, वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकती है। और साथ ही अगर साक्षर हैं और वो अलग अलग विषय वस्तुओं के बारे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर तो वो अपने बच्चों को देखिए, फिर उनके मानसिक विकास को पूरा का पूरा जो है वो एक डेवलपमेंट का पूरा बेहतरीन फेज उनको घर में मिलता है। तो माता पिता की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बालक के मानसिक विकास पर, क्योंकि वो सफलता और असफलता में कहीं ना कहीं हतोत्साहित और उत्साहित वाली जो है वो बात आती चली जाती है। इसके बाद उसी बालक की शिक्षा की बात करते हैं, यानी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले एक कारक जो है वो बालक की शिक्षा भी है। यानी अगर उस बालक की शिक्षा अगर उपयुक्त ढंग से नहीं होती है या उसे सही से शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है तो उनके जो मानसिक गुण हैं और शक्तियां हैं उसमें जो है वो कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाएगा। यानी कह सकते हैं हम कि यदि बच्चों को उचित प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होती है तो वे अपने मानसिक गुणों तथा शक्तियों का अधिकतम विकास करते हैं। यानी अच्छा माहौल मिलेगा उसे, अच्छी शिक्षा मिलेगी उसे, तो वो धीरे धीरे ज़्यादा विकसित करेंगे। आप इसको अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्यों एक अच्छी शिक्षा की हम बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, ताकि बालक जो है वो सीख सके, खुद को जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो अपने आप को एजुकेशन के क्षेत्र पे रख सके। इसके बाद विद्यालय का आता है, यानी बालकों के जो मानसिक विकास हैं उसमें विद्यालय की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छा विद्यालय बालकों के मानसिक विकास के लिए जो है वो पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिसमें जो बालक की जो मानसिक शक्तियां हैं उसमें अधिकतम विकास होता चला जाता है। यानी जब हम ये बात करें कि जो जो विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर निष्कृष्ट टाइप के हैं, वहाँ पर वैसी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर वैसे शिक्षक नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, या अध्यापक छोड़ दीजिए, एक ऐसा माहौल ही नहीं है, तो वहाँ पर मानसिक शक्तियों का जो है वो विकास कहीं ना कहीं थम जाएगा। वो सही अवसर प्रदान नहीं कर पाएगा वो विद्यालय,
उन बच्चों को कि सही दिशा में वो मानसिक विकास कर सके। इसके बाद टीचर ऑब्वियस है, हम शिक्षकगण, जहाँ पर मानसिक विकास के लिए जो है वो उत्तरदायी होते हैं। बालक के जो मानसिक विकास है उसके लिए हम उत्तरदायी होते हैं। यानी मानसिक दृष्टि से जो हमें अध्यापकों को बालकों के प्रति जो स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सही व्यवहार, इस तरह की जो चीज़ें हम उन्हें देते हैं, सही दिशा में उन्हें बताना, सही सोच देना, हर समय एक एक आप कह सकते हैं कि दोस्त की तरह साथ खड़े रहना, यह बालक के जो मेंटल एबिलिटी होते हैं उन्हें शाबाशी देना, उनकी त्रुटियों को भी नज़रअंदाज करते हुए उन्हें यह बताना कि नहीं, आपने प्रयास अच्छा किया है, बस यहाँ पर थोड़ी सी गलती रह गई है, यहाँ थोड़ी कमी हो गई है, इसे थोड़ा आप ठीक कर लें। तो इस तरह का जब आप माहौल एक शिक्षक के रूप में जब आप देते हैं अपने बच्चों को, तब उनका मानसिक विकास जो है वो प्रभावित होता है और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जो है वो चला जाता है। लेकिन जहाँ आप इस तरह की चीज़ें नहीं दे पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर जो है वो अपेक्षा आप न करें कि आपका जो आपके द्वारा जो दी गई जा रही शिक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है, मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है। और लास्ट स्टेज पर हम आते हैं सोसाइटी, यानी समाज। यानी व्यक्ति किसी न किसी समाज का तो सदस्य अवश्य होता है, चाहे वो कोई भी हो। और ये जो सोसाइटी है ये उसके मानसिक विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किल करता है। यानी एक अच्छे भावी नागरिक होने के लिए वो समाज जो है वो क्या मुहैया कराता है? विद्यालय। विद्यालय जो है वो एक समाज का अंग है। और अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी मानसिक विकास के लिए, एक अच्छा भावी नागरिक होने के लिए समाज जो है वो अच्छे विद्यालय मुहैया कराते हैं, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन के लिए जो अलग अलग साधन हैं, ये सभी चीज़ें उस समाज में जो है वो व्यवस्थित ढंग से उपस्थित होती है। तत्पश्चात बालक का मानसिक विकास स्वाभाविक ढंग से निरंतर होता चला जाता है। अब इन सुविधाओं के अभाव में जो है वो विकास की गति, दिशा और जो सीमा है वो प्रायः जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, या यूं कहें कि संकुचित होती चली जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी समय में जो मानसिक विकास को जो प्रभावित कर रहे हैं, ये सभी जो ऊपर कारक हमने बताए हैं, बात किए हैं, ये जो प्रमुख कारक हैं उससे हमें स्पष्ट झलक रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि मानसिक विकास जो है वो मानव विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। और उसके लिए हमें उचित परिस्थितियों में ही मानसिक दृष्टि से सुयोग्य बालकों को, किशोरों को, या पहले कहिए शिशुओं का निर्माण किया जा सकता है। यानी पहले शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, इस तरह से जो है वो एक की एक जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उसको वो प्राप्त कर सकता है। यानी जो मानसिक विकास है, जो इसके स्वरूप हैं, उसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान है उसका मानसिक विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से जो है उसका मॉडिफिकेशन कर सकता है और उसमें वो बहुत ही सहायक होता है। ये जो वातावरण की हमने बात की, जो सोसाइटी की बात की, जो शिक्षक की बात की, विद्यालय की हमने बात की, उसके बाद हमने बात की कि माता पिता की शिक्षा की, शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की हमने बात की, ये सभी कहीं ना कहीं बालक को एक सुनियोजित तरीके से बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं मानसिक विकास के लिए। तो ये था हमारा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।